नमस्कार साथियों, आप लोग कैसे हो। मैं आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मन लगा करके पढ़ाई कर रहे होंगे। तो जो भी फ्रेंड्स हमारे सीटेट जुलाई की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और काफ़ी भैया जी, काफ़ी बहनों के ये प्रश्न है कि आखिर में हम हिंदी की तैयारी कैसे करें। तो आपको पता है हिंदी आपकी 30 नंबर की आती है और कहीं ना कहीं हम 1-2 नंबर से रह जाते हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, अगर आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो आपके पास में सिलेबस होना चाहिए। और जब तक आप सिलेबस को अच्छे से नहीं देखेंगे तो आपकी समझ में नहीं आएगा। और इसके बाद में आपके पास में जो पुराने पेपर हुए हैं वो आपके पास में होना चाहिए। 1-2 पेपर को प्रैक्टिस सेट हल करेंगे तो बिल्कुल अच्छे से आपके जो है समझ में आ जाएगा और अब की बार आपका सीटेट निकल जाएगा। सिर्फ आपको समझना है। आपको पता है कि YouTube पर भंडार पड़ा हुआ है सीटेट से संबंधित, या आप किसी भी परीक्षा की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो देखिए, आप लोगों को बुक भी कहीं से भी अवेलेबल हो सकती है, बुक सेलर से जा करके ले सकते हैं, PDF भी प्राप्त हो सकता है। लेकिन आपको खुद से मोटिवेट होना होगा, खुद से अपने आप को टाइम देना होगा। कुछ बहनें हैं उन्हें जो है गृहस्थी में है, टाइम नहीं मिल पाता है और बार बार पेपर देती हैं सीटेट का, और कहीं ना कहीं इधर उधर के ताने भी सुनने को मिलते हैं कि आप हर बार परीक्षा देती हो, 1-2 नंबर से रह जाती हो। तो देखिए बहनों, अब की बार आपको ऐसी तैयारी करनी है कि किसी के भी आपके ताने नहीं सुनने पड़े। क्योंकि किसी भी परीक्षा के लिए, यानी कि शिक्षक भर्ती के लिए, आपके पास में सीटेट या यूपी टेट या जिस जिले से आप लोग इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं, प्लीज़ आप लोग कमेंट में अवश्य बताना वहाँ का टेट आपके पास में होना चाहिए, तभी आप किसी भी शिक्षक भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इसलिए अब की बार आपको अच्छे से प्रिपरेशन करनी है। हर एक सब्जेक्ट का आपको नोट्स बनाना है, चाहे आपकी CDP हुई, चाहे संस्कृत हुई, चाहे इंग्लिश हुई, चाहे हिंदी हुई, चाहे मैथ, चाहे EVS या SST। ठीक है, तो दिक्कत कहाँ आती है कि हम लोग जो है टाइम ही नहीं देख पाते, टाइम जो है इधर उधर के कामों में दे देते हैं। जब तक आप खुद का मतलब अपनी पढ़ाई को टाइम नहीं दोगे तब तक देखिए कोई भी परीक्षा आपके लिए आसान नहीं होती है। आसान कब होगी? जब तक आप सिलेबस को नहीं समझोगे, जब तक आप नोट्स अपने हाथों से नहीं लिखोगे, तब तक जो है आपको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आएगी। तो हम बात कर रहे हैं कि हिंदी की हम तैयारी कैसे करें, हिंदी के लिए हमको कहाँ से और कैसे पढ़ना होगा, ये जानेंगे आप लोग इस वीडियो के अंदर। तो देखते हैं आखिर में इसका सिलेबस क्या है, ये जानेंगे। तो फ्रेंड देखिए, आप लोग मोटिवेशन वीडियो देखते हो तब तक आप लोग मोटिवेट रहते हो, जैसे ही आप लोग अपनी गृहस्थी में अपने आसपास का माहौल देखते हैं तुरंत ही उसे भूल जाते हैं, सोचते हैं कि अब हम पढ़ेंगे, कल से पढ़ेंगे। तो कल कब चली जाती है पता नहीं चलता, और कल के चक्कर में आपको पता है कि जो है सीटेट का रजिस्ट्रेशन हुए आपका 1 महीना निकल चुका है और अभी आप बस यही सोच रहे हैं कि हम लोग कल से तैयारी कर लेंगे, कोई अच्छी सी बुक मिल जाए, किसी की पेड क्लास मिल जाए। इस तरीके से सोच करके आपकी 7 जुलाई भी नज़दीक आ जाएगी। अब की बार अच्छे से प्रिपरेशन आपको करनी है। तो बस अपने आप को मोटिवेट रहिए, खुश रहिए। और अब हम जानेंगे कि आखिर में हिंदी में हम कैसे तैयारी करें और 30 में से अच्छे नंबर कैसे प्राप्त करें, जैसे मैंने तैयारी की है। और सच बता रही हूँ, आप एक बार इसे समझ जाएंगे तो फिर आपको हिंदी को इधर उधर से पढ़ने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। क्योंकि सीटेट में क्या होता है, समझना होता है। और जब तक आप लोग सीटेट के सिलेबस को नहीं समझोगे तब तक आप लोग इधर उधर ही भटकते रहेंगे। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्लीज़ जितना हो वीडियो को शेयर करना, क्योंकि इसमें आप वो जानेंगे जो शायद आपको अभी तक नहीं पता होगा। हिंदी की हम कैसे प्रिपरेशन करें, कहाँ से करें, ठीक है। तो ये आपको पता है कि आपकी परीक्षा जो है 7 जुलाई है। कब है? 7 जुलाई को आपकी परीक्षा है। सबसे पहले समझेंगे पाठ्यक्रम। जब तक आपकी समझ में पाठ्यक्रम यानी सिलेबस कहाँ से प्राप्त होगा, आप लोग देखिए सीटेट की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर sarkari-result.com से जो है आप लोग सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं। या आपके पास में कोई भी PYQ हो, PYQ को जब स्टार्टिंग होती है यानी प्रैक्टिस सेट, तो वहाँ पर इसका जो है सिलेबस दिया गया होगा, वहाँ से आप लोग इसे देख सकते हैं।
तो पाठ्यक्रम में आपको पढ़ना क्या है, 30 प्रश्न होते हैं और 30 ही नंबर होते हैं। इसमें देखिए 2 अनुच्छेद होते हैं, एक होता है आपका गद्य, एक पद्य। अगर आप इसे अच्छे से समझ जाएंगे तो फ्रेंड देखिए आपको सीटेट की परीक्षा बहुत इजी लगेगी और आपको कम पढ़ना होगा, क्योंकि सिर्फ समझना ही तो है, गाइडलाइन का होना बहुत जरूरी है। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। नहीं, गद्य के होंगे 7 और पद्य के होंगे 8, या गद्य के 8 या फिर पद्य के 7 होंगे। इस प्रकार आपके 15 प्रश्न जो है अनुच्छेद से आते हैं और 15 प्रश्न आपके ये पैडागॉजी के आएंगे। ये कंटेंट के जो है ये 15 नंबर होंगे। सीटेट की हिंदी में 30 नंबर होंगे। पढ़ना क्या क्या है, अधिगम और अर्जन पढ़ना है, भाषा अध्यापन के सिद्धांत पढ़ने हैं, सुनने व बोलने की भूमिका, भाषा का कार्य, उपकरण, मौखिक लिखित विचारों के संप्रेषण, भाषा की चुनौतियाँ, भाषा कौशल, मूल्यांकन, बोलना, सुनना, पढ़ना, लिखना, अधिगम सामग्री, पाठ्य पुस्तक, मल्टीमीडिया, बहुभाषाई संसाधन, उपचारात्मक अध्यापन। ये टॉपिक आपके सिलेबस में दिए गए हैं, ये आपको पढ़ने हैं। ठीक है, अब ये पढ़ने हैं तो ये आपको पता होने चाहिए कि अगर आपने सीडीपी को अच्छे से पढ़ा होगा, बाल विकास, जिसकी बाल विकास अच्छे से समझ में आ गई, तो ये सभी टॉपिक अधिगम और अर्जन, ये देखिए बाल विकास में भी दिया गया है। भाषा अध्यापन के सिद्धांत, ये भी आपका सीडीपी में दिया गया है। सुनने व बोलने की भूमिका, भाषा का कार्य, ये सभी टॉपिक जो है मूल्यांकन, पाठ्य पुस्तक, मल्टीमीडिया, उपचारात्मक, ये टॉपिक आपके सीडीपी में दिए गए हैं। तो एक बार आप सीडीपी को अच्छे से पढ़िए, बाल विकास को आप अच्छे से समझ जाइए, और इसके बाद में जैसे ही आप लोग पीवाईक्यू हल करेंगे, बात हम हिंदी की कर रहे हैं, तो हिंदी में आपको इतना सिलेबस दिया गया है। अब आप सोच रहे होंगे बस हमको तो थोड़ा सा ही पढ़ना है, नहीं, ये सिलेबस तो दिया गया है और इसके लिए आपको सीडीपी अच्छे से तैयार होनी चाहिए। तो आपकी हिंदी की भी अच्छे से तैयारी हो जाएगी, और हिंदी के लिए आपको ये अनुच्छेदों को अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, अनुच्छेद जो है ये आपके अलग से आते हैं, बाकी के जितना भी कंटेंट होता है वो आपके सीडीपी में से आते हैं। और नहीं तो आप एक बार देखना, आप समझना, तो आपके बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा कि हाँ आपको ये मेरी बातें सही लग रही है, क्योंकि मैंने भी इसी तरीके से समझा था और मैंने अच्छे से सीडीपी को समझ लिया था। फिर मेरी हिंदी, ईवीएस जो 15 नंबर के आते हैं वो भी इसी में से आ जाते हैं। तो इस तरीके से जिसका जो है सीडीपी कंप्लीट है, अच्छा है, पैडागॉजी अच्छी है, तो उसके जो है अच्छे नंबर आएंगे। तो ये 15 नंबर की तैयारी आपको इससे करनी है, गद्यांश और पद्यांश पढ़ के करनी है। बाकी की ये आपके सीडीपी के अंदर है, और ये सिलेबस तो है ही, ये तो दिया गया है, लेकिन बाकी के टॉपिक भी आपको समझ में आएगा जब तक आप लोग प्रैक्टिस सेट हल नहीं करेंगे। जैसे ही प्रैक्टिस सेट हल करेंगे तो आप लोग हिंदी में देखेंगे जीन प्याजे से भर भर के प्रश्न आते हैं। ठीक है, वाइगोत्स्की से प्रश्न बन करके आते हैं, ये वाइगोत्स्की से प्रश्न आते हैं, कोहर वर्ग से हिंदी में प्रश्न बनकर आते हैं। ठीक है, कोहर वर्ग। इधर बात करेंगे आपके आरटीई 2009 से प्रश्न आते हैं, एनसीएफ 2005 से प्रश्न आते हैं, एनईपी 2020 से प्रश्न बन करके आते हैं। सेट हल करेंगे तो ये सभी प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, चाहे आप हिंदी के प्रश्न लगाना चाहे संस्कृत के। बस फर्क क्या है कि हिंदी के प्रश्न हिंदी में होते हैं और संस्कृत के प्रश्न संस्कृत में होते हैं, इसलिए समझ में नहीं आ पाते हैं संस्कृत के क्वेश्चन, लेकिन है वही, लैंग्वेज का फ़र्क है कि वो संस्कृत में है, ये हिंदी में है। तो इस तरीके से मित्रों, अगर आप लोग हिंदी की तैयारी कर रहे हैं तो ऐसे पढ़ते हैं तो आपको 28 नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता। इसके लिए बस आपका बाल विकास बहुत अच्छा होना चाहिए और बाकी का जो भी कंटेंट है
वो आप लोग खुद तैयार कीजिए। सिलेबस को पढ़िए, क्योंकि सिलेबस परीक्षा की जान होती है। जब तक आपके पास में सिलेबस नहीं होगा, और मैं देखिए बार बार मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, जिन मित्रों का 1-2 नंबर से रह गया है और अब की बार आपके पास में फुल चांस है, आगे आपको सीटेट जो है बदलाव देखने को मिल सकता है। तो बस आप लोग सिलेबस से उठाइए। और अभी आपको पता है अप्रैल चल रहा है, मई है, जून है और 7 जुलाई की परीक्षा है। अगर आप इधर उधर ऐसे ही घूमते रहे, ऐसे ही सोचते रहे कि उसका क्लास ले लें, उसका देख लें, तो अब 1 महीना निकल चुका है। अब आपके पास में कितना समय है? अगर इस समय का सही से सदुपयोग करते हैं तो आपकी परीक्षा निकल जाएगी। तो आपको बिल्कुल भी हताश नहीं होना है, चाहे हमारी बहनें हैं, चाहे हमारे भैया जी हैं। टॉपिक है उन्हें जो अच्छे से पढ़िए, PYQ हल कीजिए। अगर सीटेट से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट अवश्य शो है कि हमारा 5 दिन में हो गया, 7 दिन में हो गया, लेकिन आपका भी उनमें नाम आ जाएगा। आप लोग तैयारी कीजिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप अपना ख्याल रखना। टेक केयर।